अगर आप फ्रीलांसर हो और एक अच्छे स्केल पे फ्रीलांसिंग कर रहे हो और अब आप चाहते हो कि आप एक टीम बनाओ और उस टीम से एक आईटी कंपनी खड़ी कर दो और उस आईटी कंपनी को इस लेवल पे लेके आ जाओ कि उस कंपनी को आप ही की ज़रूरत ना रहे। याद रखना, कारोबार अगर सिर्फ आपके सहारे पे चल रहा है कि आप हो तो कारोबार है और आप नहीं हो तो कारोबार नहीं है, तो आप अपने ही कारोबार में मुलाजिम हो, आप एंटरप्रेन्योर नहीं हो। टफ है लेकिन ये हकीकत है। कारोबार कारोबार तब होता है, आपको फाइनेंशियल फ्रीडम तब मिलता है कि जब आपका कारोबार प्रोसेसेस पे खड़ा होता है, इन किसी इंसान पे डिपेंडेंट नहीं होता, वो प्रोसेसेस पे खड़ा होता है और प्रोसेसेस खुद ब खुद चल रहे होते हैं और उसमें से आप खुद को बाहर निकालने में कामयाब हो जाते हो। एक मज़दूर से लेके फ्रीलांसिंग करते हुए कंपनी बनाने के बाद उसको 3-4 मुल्कों में इस्टेब्लिश करने के बाद मैं अपनी ही कंपनी में महीने में चंद दिन आता हूँ, क्योंकि वो प्रोसेसेस पे चल रही है और उस प्रोसेसेस के साथ मेरे लोग कनेक्टेड हैं और मेरी उसके साथ कोई लिंक नहीं है इस वक्त। तो ये होता है कंपनी को बनाना। मैं स्टेप बाय स्टेप आपको इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ, अपनी प्रैक्टिकल लाइफ से $multi-million कंपनी बनाने के बाद आपको बता रहा हूँ। खुदा के लिए सुने, कोई शॉर्टकट मत मारिएगा, किसी चीज़ को स्किप मत कीजिएगा, आप कामयाब होंगे इंशाल्लाह, ज़रूर होंगे, इस मुल्क का फ़ायदा होगा। तो स्टेप नंबर 1, बहुत ही इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन में जो मैं सबको देता हूँ, बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस आएंगी, लिखते जाएं साथ साथ। जब आप फ्रीलांसिंग से टीम हायरिंग की तरफ जा रहे हो तो याद रखें कि उस वक्त जाएं जब क्लाइंट आपको अपनी जेब से नहीं पे कर रहा, बल्कि उस प्रोडक्ट से पैसे पे आ रहे हैं और आपको भी आ रहे हैं जो प्रोडक्ट आपने बनाया है क्लाइंट के साथ मिलके। अगर आपने कोई वेबसाइट खड़ी की है, वो वेबसाइट आप पैसे बना रही है, उस पैसे से आप भी कमा रहे हो, क्लाइंट भी कमा रहे हो, तो आप क्लाइंट पे कभी बर्डन नहीं बनोगे, वो अचानक आपके पैसे बंद नहीं कर सकता, वो आप पे डिपेंड करता है। तो आपके पास एक मार्जिन है कि आपको पता है कि अब अगले चंद महीने चंद साल पैसे आएंगे, तो मैं उसकी बेस पे एक टीम खड़ी कर सकता हूँ। आप टीम को वादे कर सकते हो, कुछ आगे की सोच सकते हो। नंबर 2, माइलस्टोन बेस पैसों पे कभी ट्रस्ट मत करना। कि ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि एक प्रोजेक्ट आया, $20,000 का प्रोजेक्ट है, छोटे छोटे माइलस्टोन बने, माइलस्टोन डिलीवर होता है, क्लाइंट अप्रूव करता है और आपको पैसे आ जाते हैं। कभी भी कहीं भी टेक्निकल ग्लिच कोई आ सकता है, माइलस्टोन फंस सकता है, कोई टेक्नोलॉजी चेंज हो सकती है, तो आप अपने वादे पूरे नहीं कर पाओगे, सिस्टम कोलैप्स हो जाता है। तीसरी एडवाइस जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिस चीज़ को पूरा करने के लिए मैंने 4 से 5 साल वेट किया, 3.5 साल तक 23 टेक्नोलॉजीज़ में काम किया, और वो ये है कि जब आप सॉफ्टवेयर हाउस खड़ा करने जाओ तो आप वो वाहिद शख्स हो जो सारा प्रेशर हैंडल करोगे। आपसे ज़्यादा एहसास कभी किसी को नहीं होगा, आपसे ज़्यादा मेहनत कभी कोई नहीं करेगा आपकी कंपनी के अंदर। तो आपने क्या करना है कि अगर आप 5 लोग लाए हो तो अपनी उस फील्ड के अंदर लाओ जिसको आप करना जानते हो, और ये सोच के लाओ कि इन 5 में से 3 आपको छोड़ेंगे, हो सकता है 5 के 5 छोड़ दें। तो एक प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे होगे, 3-4 पे वो लोग कर रहे होंगे, जब वो आपको छोड़ेंगे ज़्यादा पैसे की लालच में या किसी भी वजह से, और आपको वो काम नहीं आता, आप ठा करके ज़मीन पे गिरोगे और आप कभी उठ भी नहीं पाओगे। लेकिन अगर आपको वो काम आता है, आप 6-8 घंटे कम सोएंगे, 2-3 दफ़ा कम खाएंगे, लेकिन आप वो प्रोजेक्ट संभाल लेंगे जब तक कि दूसरे बंदे आपके साथ आके जुड़ नहीं जाते। तो अपनी स्किल और अपनी स्ट्रेंथ के अंदर एक्सपेंशन करो। पहली चंद हायरिंग अपनी स्ट्रेंथ के अंदर करो कि अगर वो रातों रात आपको छोड़ दें तो आपके क्लाइंट बच जाए, आपका प्रोजेक्ट कोलैप्स ना करे। जब एक सर्टेन लेवल 10-15 लोगों से ऊपर टीम बढ़ना शुरू हो जाए, आपका एक प्रोडक्ट की बजाय 2-3 प्रोडक्ट से आपके पास अब पैसे आना शुरू हो गए हैं और आपकी सेविंग में अगले 2-3 महीने की सैलरीज मौजूद हैं, तब आप अपने स्किल सेट के बाहर बंदे हायर करना शुरू करो, ताकि आपने वर्टिकली और हॉरिजेंटली दोनों एक्सपेंड करना होता है। ठीक है, हॉरिजेंटली आपका टीम का साइज बढ़ता जाता है, वर्टिकली आपकी टीम का रेवेन्यू, टर्नओवर और बहुत कुछ बढ़ता जाता है। आपने दोनों तरफ एक्सपेंशन को बैलेंस रखना है हमेशा। और उसके बाद जो आपने चीज़ का ख्याल रखना है कि जब पैसा आना शुरू हो तो यहाँ पे चाहिए होती है फाइनेंशियल नॉलेज, क्योंकि यहाँ तक हर बंदा पहुँच जाता है। आपको तो 25, 30, 40, 50 लोगों तक पहुँचना कोई बड़ी बात नहीं है। 100-200 लोगों तक पहुँचना और फिर उनको 4-5 साल तक चलाना, तब जाके आप एक मैच्योर कंपनी में एंटर होते हैं। क्यों? क्योंकि इस दौरान बहुत सी मिस्टेक्स होती हैं और उनमें से सबसे कॉमन मिस्टेक ये है कि आप चीज़ों को और पैसे को फॉर ग्रांटेड लेते हो कि ये क्लाइंट तो 2 साल से पैसा दे रहा है, अगले 2 साल भी देगा, हो सकता है अगले 2 दिन भी ना दे। आपके पास एक ख़ास इक्वेशन होती है कि आपने हमेशा 2-3 महीने की सैलरी रखनी है अकाउंट के अंदर,
उसके बाद आपने री इन्वेस्ट करना है। लोग क्या करते हैं कि बैलेंस आउट हो जाता है, इतना डरते हैं कि साल की सैलरी रख के बैठे होते हैं। मैंने कभी नहीं रखी। मैं हमेशा अपने लोगों पे पैसा लगाता हूँ, कंपनी पे पैसा लगाता हूँ, नई चीज़ें खरीदूंगा, नई टेक्नोलॉजी लेके आऊँगा, खुद पे पैसा लगाऊंगा, नई टेक्नोलॉजी सीखूंगा, कम्युनिकेशन सीखूंगा, लोगों को कंसल्टेंसी पे लेके आऊँगा उनसे सीखने के लिए। जैक मा की बात मैं हमेशा याद रखता हूँ, फॉलो करता हूँ। जैक मा कहता है कि अगर आप बड़ा करना चाहते हो ना, तो अपने से बेहतर लोगों को ढूंढो और उनको अपने साथ मिलाओ। जब आप ये काम कर रहे होंगे तो आपको सबसे बड़ा चैलेंज पता क्या आएगा कि क्रिएटिव आदमी को अपने साथ मिलाना आसान है, लेकिन उसको अपने विजन पे यकीन करवाना बहुत मुश्किल हो जाता है। सबसे मुश्किल काम दुनिया में यह है कि किसी क्रिएटिव आदमी को अपने विजन पे यकीन दिलवाना। लेकिन जब ये आ जाता है ना, जब आपके अंदर ये सलाहियत आ जाती है, तो आप कमाल कर जाते हो। तो अगर आपने वहाँ से उठना है, अपने से बेहतर लोग लाओ। अपने से बेहतर लाओगे तो आप उनसे सीख रहे होगे, कम्युनिकेशन सीखोगे, लीडरशिप सीखोगे, क्लाइंट हैंडलिंग सीखोगे, अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट कर रहे होगे, पैसा नहीं बचा रहे होगे। अय्याशियों में मत पड़ना, आईफोन, गाड़ियाँ, बंगले और एक्सपेंसिव टूर्स की रेस में मत करना। अपने आप को कभी बॉस मत समझना, अमीर मत समझना, शो ऑफ मत करना। गरीब मजदूर समझ के चलते रहोगे तो बढ़ते रहोगे। अपने आप को एक गरीब मजदूर समझ के करना है काम, और हमेशा समझना है कि आपने फ्रंट एंड से लीड करना है लोगों को। तो आपने पैसा लोगों पे खर्च करना है, आपने पैसा लोगों की फाइनेंशियल प्रोटेक्शन के लिए रखना है, और आपने पैसा स्किल सेट और ग्रूमिंग और कंपनी की एक्सपेंशन पे लगाना है, और सिस्टमेटिकली बढ़ते जाना है। कभी किसी बंदे पे ट्रस्ट नहीं करना, कभी किसी क्लाइंट पे ट्रस्ट नहीं करना, प्रोसेसेस पे ट्रस्ट करना है। फिर आप क्या करते हो, फिर आप एक टीम बनाते हो जो बिजनेस लेके आती है, उसे हम बिजनेस डेवलपमेंट टीम कहते हैं। वो आते ही आपको पैसे नहीं देती, वो 2-3 महीने आपको शायद प्रोजेक्ट भी ना दे, उसके लिए आप सेविंग करते हो। ये आपकी पहली बड़ी इन्वेस्टमेंट मैं जिसे कहता हूँ, और ये इन्वेस्टमेंट ऑर्गेनिकली होती है। पहले आप क्लाइंट से खुद ही बिड करके, खुद ही काम करके पैसा लाते हो, फिर आप उस टीम को पैसा देते हो। वो टीम 1-1.5 महीने बाद प्रोजेक्ट लाना शुरू करती है ऑन एवरेज। अगर आपकी ट्रेनिंग अच्छी है, उसको आप अच्छे फ्रीलांसर हो, तो वो 1 महीने के अंदर ले आती है। मैं अपनी टीम को खुद ट्रेन करता हूँ। अब वो टीम प्रोजेक्ट लाना शुरू हो गई, फिर आप थोड़ा इन्वेस्टमेंट करते हो, प्रोजेक्ट मैनेजर ले आते हो, स्क्रम मास्टर्स ले आते हो, क्वालिटी एश्योरेंस के लोग ले आते हो, और डेवलपर ले आते हो, और उनके अंदर एक प्रोसेस बनाते हो कि प्रोजेक्ट आएगा, टीम लेगी, वो प्रोजेक्ट मैनेजर से बात करेगी, रिक्वायरमेंट को अच्छे तरीके से समझा जाएगा। जब रिक्वायरमेंट समझ में आ जाएगी तो डेवलपर के पास जाएंगे, डेवलपर उसके सारा एनालिसिस देगा, डेवलपर हाँ करेगा, प्रोजेक्ट एलोकेट हो जाएगा डेवलपर को। पीएम सारी रिपोर्टिंग कर रहा है क्लाइंट को, और आप एज ए लीडर हर चीज़ मॉनिटर कर रहे हो अच्छे तरीके से। हर मुश्किल वक्त में हर बंदे के साथ खड़े हो। क्यों? मैंने कहा था कि आपके अंदर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्किल भी होंगे, बिजनेस डेवलपमेंट स्किल्स भी होने चाहिए, क्वालिटी एश्योरेंस स्किल भी होने चाहिए, डेवलपमेंट स्किल भी होने चाहिए, झाड़ू मारना भी आना चाहिए, पोछा लगाना भी आना चाहिए, डेस्क साफ करना भी आना चाहिए। कभी कभी लोगों को चाय बना के भी देनी पड़ती है, कभी अपने लोगों को पानी पिलाना पड़ता है, कभी उनके लिए खाना लेके आना पड़ता है। क्यों? बताया ना मैंने, मजदूर समझ के अपने आप को काम करना, अगर आप वाकई कामयाब होना चाहते हो तो। अच्छा, अब प्रोजेक्ट लाने वाले आ गए, प्रोजेक्ट मैनेज करने वाले आ गए, प्रोजेक्ट डेवलप करने वाले आ गए, ठीक है। अब क्या हुआ, आपका एक प्रोसेस बन गया। आपने सिर्फ लोगों को स्ट्रेंथन करना है, आपने उनको उनका हक देना है, आपने उनको ट्रेनिंग देनी है। और याद रखें, बार बार कह रहा हूँ, ये सारे स्किल आपको भी आते हो। ये पूरा एक साइकिल होता है, इस साइकिल के अंदर मल्टीपल स्किल होते हैं, जिसके अंदर लीडरशिप होगी, कम्युनिकेशन होगी, बिजनेस डेवलपमेंट होगी, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट होगी, क्वालिटी एश्योरेंस होगी, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन होगी, फाइनेंशियल नॉलेज होगी। आप ये सीखी जा रहे हो सारी। आप 1 मैन आर्मी बन जाते हो। आप इतने स्ट्रांग होते हो कि आपको पता है कि 10-15 लोग गए तो जाएं, मैं फिर खड़ा हो जाऊंगा, क्योंकि आपके अंदर सब कुछ है। लेकिन आप अगर डेवलपमेंट के लिए किसी पे ट्रस्ट कर रहे हो, बीडी के लिए किसी पे ट्रस्ट कर रहे हो, क्यूए के लिए किसी पे ट्रस्ट कर रहे हो, पीएम के लिए किसी पे ट्रस्ट करो, और आपको कख का नहीं पता, तो इनमें से एक भी जाएगा, चेन टूट जाएगी, क्लाइंट डिससेटिस्फाई हो जाएगा, पेमेंट लेट हो जाएंगी, सैलरीज लेट हो जाएंगी, लोग आपको गालियाँ देना शुरू कर देंगे, आप प्रेशर में आएंगे और कहीं नौकरी ढूंढते फिर रहे होंगे। ज़्यादातर इस साइकिल में लोग फंस जाते हैं। तो मैं क्या सिखा रहा हूँ? प्रोसेस बनाना सिखा रहा हूँ। इन्वेस्टमेंट कहाँ जा रही है? आपके ऊपर, आपके लोगों के ऊपर, कंपनी की एक्सपेंशन के ऊपर, और सेविंग बैलेंस्ड कर रहा हूँ। बहुत ज़्यादा सेव करके मत बैठ जाना कि आप एक्सपेंड कर ही नहीं रहे और आप एक रैट रेस में लगे हुए, पैसा आ ही जा रहा है, या खाई जा रहे हो या सेव करी जा रहे हो, या खाई जा रहे हो या सेव करी जा रहे हो, ठीक है। तो आपने यहाँ पे बैलेंस स्ट्राइक करना है। आप ग्रूम करोगे, लोगों का हाथ पकड़ोगे, वो ऊपर आएंगे। 20-25 लोगों के बाद एक नई गेम शुरू होती है, और वो गेम ये होती है कि आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं,
आप उनको कितना रिटेन कर पा रहे हो। आप लोगों को रिटेन तब कर पाते हो जब लोग अपना मुस्तकबिल आपके साथ जोड़ते हैं, जब उनको ये लगता है कि यार इस बंदे के साथ काम करेंगे तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, इस कंपनी में काम करेंगे तो ये कंपनी ऊपर जाएगी, हमें भी ऊपर लेके जाएगी। जब ये दो चीज़ें किसी टैलेंटेड बंदे के माइंड में आती हैं तो वो आपके साथ दिलो जान से खड़ा हो जाता है और फिर वो आपके साथ ऊपर बढ़ना शुरू हो जाता है, आगे बढ़ना शुरू हो जाता है, और आपकी ताकत मसल्स बनते जा रहे हैं। एक कंपनी में जो सबसे बड़ा एसेट होता है वो आपके लोग होते हैं, इससे बड़ा एसेट नहीं होता। आपके लोग आपका सबसे बड़ा एसेट है, याद रखिएगा। वो आपके साथ आपको उठाना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो आप उनको पे बैक भी फिर उसी हिसाब से करते हो। लेकिन वो ऐसा क्यों करते हैं? जब आप अपना स्किल सेट यहाँ ले आते हो और उनको पता हो कि इस बंदे के साथ हम सीखेंगे, ये हमें सिखाएगा, तो तब जाके आपकी टीम बढ़ना शुरू हो जाती है। और ये एक ऐसी रेस है, आप 100 लोगों पे पहुंचोगे तब भी आपको सीखना पड़ेगा, आप 1000 पे हो तब भी आपको सीखना पड़ेगा। क्योंकि जिस दिन टीम को लगा कि यार जो हमारा लीडर है वही फजूल है, वो गिव अप कर देंगे, वो आपको छोड़ देंगे। और जब आपको अच्छे लोग छोड़ना शुरू करेंगे, टैलेंटेड लोग छोड़ना शुरू करेंगे, आप गिरना शुरू करोगे। और फिर इसी वजह से 98, 97, 95% के आसपास स्टार्टअप फेल हो जाते हैं। या आप फाइनेंशियल बैलेंस नहीं रख पाते हो, या आप टीम कम्युनिकेशन लीडरशिप का बैलेंस नहीं रख पाते हो, या आप पैसों के रेस में ऐसा पढ़ते हो कि आप अपने आप को ग्रूम नहीं कर रहे होते हो, या जो आप लोग लाते हो वो आपके स्किल सेट से बाहर होते हैं और वो काम नहीं कर सकते जो आप कर सकते हो, जो आप वो नहीं कर सकते जो वो कर सकते हैं। इनकम्पैटिबिलिटी आती है, बैकअप खत्म हो जाता है। या आप खुद को सेठ समझना शुरू कर देते हो और आप समझते हो ये तो पीएम की जिम्मेदारी थी, आपकी जिम्मेदारी नहीं थी, ये तो बिजनेस डेवलपर की जिम्मेदारी आपकी नहीं है। मेरी कंपनी में तो हमेशा होता आया, एवरी नाउ एंड देन होता है, जब बिजनेस डेवलपमेंट टीम प्रोजेक्ट नहीं ला पा रही तो मैं ले आता हूँ, मुझे आता है ना। जब कोई डिलीवर नहीं कर पा रहा हो तो मैं कर लेता हूँ, प्रोजेक्ट मैनेजर फंसता है तो मैं बता देता हूँ, कोई डेवलपर चला जाता है तो मैं कोड कर लेता हूँ, कोई टेस्ट नहीं कर पा रहा हो तो मैं टेस्ट कर लेता हूँ, मेरे एडमिन को कोई चीज़ बाजार से ना मिल रही हो तो मैं जाके ले आता हूँ, मेरा अकाउंटेंट अगर कोई अप एंड डाउन कर रहा है तो मैं उसको पॉइंट आउट कर देता हूँ कि इस शीट को ऐसे मेंटेन करना है, इस यहाँ पे पैसा लगाना है, यहाँ पे नहीं लगाना। तो सबसे बड़ा प्रोडक्ट क्या है? आप। हम अपना प्रोडक्ट अपने कंपनी को समझते हैं, लोग होते हैं आपका सबसे बड़ा एसेट, और उनमें से भी सबसे बड़ा एसेट आप खुद हो जाते हो। सिर्फ वो मार खाते हैं जो सेठ बन जाते हैं। इन बेसिक स्टेप्स को अगर आप फॉलो करना शुरू करें और इसको डिटेल से समझें, ये थ्योरीज हैं। कभी भी कारोबार ABCD या 1 2 3 स्टेप्स पे खड़ा नहीं होता, कारोबार वैल्यूज़ पे खड़ा होता है। और इस वीडियो के अंदर मैंने आपको वो वैल्यूज़ बताई हैं जो मैंने इम्प्लीमेंट की हैं और यहाँ तक आया। इसके बाद इन सोन में एक कंपनी वीडियो लॉन्च करूँगा जिसमें बताऊँगा कि यार जब 100 लोगों पे 200 लोगों पे आप पहुँचते हो तब आपने अपने आप को किस तरह से स्ट्रेटेजाइज करना है, इंटरनेशनल पेनिट्रेशन कैसे करनी है, बाहर कंपनियां जाके कैसे बनानी है। इधर इस वक्त बताऊंगा, इट विल बी टू अर्ली आप लोगों के लिए। अभी तो एक ये टॉपिक है कि फ्रीलांसिंग से एक स्टार्टअप की तरफ आया कैसे जाता है, किन बातों से अवॉइड करना है, किन बातों का ख्याल रखना है। आई होप कि आप एक एक बात लिखोगे। मैं बार बार कह रहा हूँ, ये कीवर्ड्स मैंने आपको बोले हैं, एक भी मिस हुआ ना तो बहुत मुश्किल में फंस जाओगे। ये कई 100 फेलियर्स का तजर्बा है मेरा, कई ठोकरें खाने के बाद, कई चोटें खाने के बाद, कई करोड़ों के क्लाइंट ज़ाया करने के बाद, धोखे खाने के बाद, कई रातें जागने के बाद अपनी ज़िंदगी दांव पे लगा दी थी मैंने, क्योंकि मैं सोता नहीं था, कई कई दिन तक जागता रहता था, उल्टियाँ भी करता रहता था, ऑफिस में जागता भी रहता था, क्योंकि लोग चले जाते थे तो मुझे करना पड़ता था। बहुत देर से समझ आया कि लोग जाते क्यों हैं। ठीक है, आपको मैं सिर्फ चंद मिनट की वीडियो में रख के बता रहा हूँ, वो कर जाएगा जो एक एक कीवर्ड को समझ जाएगा। आई होप कि आपको इससे फ़ायदा होगा। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।